हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हमने आप लोगों से ये कहा था कि बहुत जल्द हमारी क्लास 12th की वीडियो आने वाली है। सो आज फाइनली हमारी क्लास 12th की वीडियो आ चुकी है और आज से डेली हमारी क्लास 12th की क्लास आती रहेगी। आप लोग पूरे मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा। और बच्चों आज क्लास 12th की जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को, इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। इसमें आज हम क्लास 12th में चैप्टर 7 से समाकलन पढ़ाने वाले हैं। आप बच्चों को हम ये बता दें, आप सभी लोगों को बच्चों, कि इस वीडियो को देखने के बाद में समाकलन के बारे में आपको कभी किसी से कुछ भी पूछना ही नहीं पड़ेगा। इतना फाइनली मैं बता रहा हूँ। बस 2 मिनट रुक जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। समाकलन आज मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आज से पहले कभी आपने समाकलन पढ़ा ही नहीं होगा और आज कल कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इतने अच्छे से, इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। क्लास 12th में अगर आपका जो बच्चे हैं उनका जब बोर्ड पेपर आने वाला है, अगर समाकलन उसमें आता है तो यूँ कह लीजिए कि चुटकियों में आपका सारा समाकलन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो बुक है उसी में से समाकलन आता है और एनसीईआरटी के अलावा आपको और कोई भी किसी भी प्रकाशन की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 7 है समाकलन। बच्चों सबसे पहले हम ये बता दें, समाकलन के कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं, सूत्र, जो कि आपको हर हाल में याद होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकती हैं, ये जो इस प्रकार के 4-6 फॉर्मूले हैं, सूत्र, ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर इतना आपको याद है तो काफ़ी हद तक समाकलन क्या है आप कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कर सकते हैं। क्योंकि रेयर केस में होता है कि बहुत अधिक कठिन आ जाए। बहुत कठिन वाले जो समाकलन होते हैं वो 1 या 2 ही आते हैं, बाकी अभी हम समझाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला सूत्र है ये आपको हर हाल में एकदम बिल्कुल जैसे हलवा की तरीके आपको याद ही होना चाहिए। ये फार्मूला, ये जो सूत्र है, किसी भी कंडीशन में आपको नहीं भूलना है, ठीक। इतना हम आपको बता दे रहे हैं और बाकी इसके आगे भी और भी सारे सूत्र हैं, वो आपकी बुक में दिया हुआ है क्लास 12th में, वो लोग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं आज की क्लास और आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 7.1। लेकिन बच्चों हम खास बात आपको ये बता दें, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो प्रश्नावली 7.1, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्नावली 7.1, ये है प्रश्नावली 7.1। लेकिन बच्चा लोग इसमें प्रश्नावली 7.1 मैंने पढ़ाऊँगा तो, लेकिन इसके जितने भी आपको क्वेश्चन हैं वो सब आप ही लगाएंगे। इतना अच्छे से आज मैं आपको समझा दूंगा कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप खुद ब खुद लगाएंगे और आपको बहुत अधिक अच्छा महसूस होगा कि वाह, आपका क्वेश्चन आपसे ही लग रहा है। आपको सर जी से पूछने की ज़रूरत नहीं और सर जी को पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं क्लास। इसमें बच्चों हमको क्या दिया गया है, यहाँ से लेते हैं। ये हमारा क्या है, साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स। बच्चों इससे पहले हम आपको ये बता दें कि समाकलन, समाकलन बच्चों क्या होता है, 2 कंडीशन में हमारा होता है। ये जल्दी कोई भी मास्टर आपको नहीं बताएगा, ठीक। एक हमारा समाकलन होता है निश्चित समाकलन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, निश्चित समाकलन। और एक हमारा होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, ठीक है ना। अब निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में अंतर क्या है, इसमें जो है क्या फ़र्क है बच्चा लोग। निश्चित समाकलन का मतलब होता है कि ये समाकलन हमने लगा दिया और यहाँ पर हमको क्या दे दिया गया, कोई मान दे दिया गया, इसको हमको क्या करना है, समाकलन निकालना है। और इसमें क्या होता है कि हमको एक मानक चिन्ह दे दिया जाता है, बी और ए। बात समझ आ रही है। इस निश्चित समाकलन, इस निश्चित समाकलन में ही हम लोग जब इसको समाकलन इसका निकालते हैं तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, प्लस सी। और सी क्या होता है, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ना, जहाँ सी एक नियतांक है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि समाकलन नियतांक है। तो सी लगाने की वजह क्या होती है, आप सभी बच्चे लोग सी तो लगा देते हैं, लेकिन सी लगाने के पीछे वजह क्या होती है, वजह यही होती है कि, अच्छा देखिए उल्टा लग गया, ये इधर से नहीं है, नहीं नहीं, निश्चित समाकलन ना, निश्चित समाकलन आपका ये है, ये आपका अनिश्चित समाकलन है, ये अनिश्चित समाकलन है, ये निश्चित समाकलन है। सॉरी बच्चों,
ये अनिश्चित समाकलन है। ठीक, अनिश्चित समाकलन का मतलब क्या कि अनंत तक ये जा सकता है, अनिश्चित समाकलन। अब इसमें क्या होता है, इस अनिश्चित समाकलन को निश्चित बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। और इस निश्चित समाकलन में हम लोग यहाँ पर एक बिंदु दे दी जाती है कि बी से लेकर के सिर्फ ए तक ही ये सीमित रहेगा, इसके आगे इसको बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना बच्चा लोग, ये हमको इस तरीके से दिया जाता है। तो हम लोग इसके अंदर क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं एफ बी माइनस क्या कर देते हैं एफ ए कर देते हैं, यानी कि क्या होगा बी माइनस ए हो जाएगा। आगे जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बात समझ में आ रही है ना बच्चा लोग। तो ये जो हमारा होता है ये अनिश्चित समाकलन होता है, और ये जो हमारा होता है ये निश्चित समाकलन होता है। समाकलन पढ़ने से पहले आप ये जान जाइए, ठीक है ना। यानी कि समाकलन में अनिश्चित समाकलन को हम सिर्फ इससे लिख सकते हैं, और निश्चित समाकलन को क्या कर सकते हैं, बी और ए लिख सकते हैं। ये दो कंडीशन होती है बच्चा लोग, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वैसे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में ही पढ़ेंगे। इस वजह से हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें लास्ट में क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस सी का क्या मतलब हो जाएगा कि सी जहाँ पर क्या है, एक नियतांक है, यानी कि समाकलन नियतांक है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या दिया गया बच्चा, अब इधर आप लोग फोकस करिए, साइन एक्स आपको दिया गया। साइन एक्स को क्या करना रहता है, ये आपको समाकलन निकालना है। तो इसका समाकलन अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक। कभी कभी आपको ऐसे दिया जाता है, आपको ऐसे करना रहता है, नहीं तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है। अब इसका अगर आप समाकलन निकालेंगे तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, बस। अब ये क्या, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया गया। अब ये हो गया पहला। अब दूसरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको दे दीजिएगा मान लीजिए साइन 2x, ठीक है ना। तो साइन 2x अगर आपको दिया गया बच्चा लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस केवल आपको करना है। ये आपका है साइन 2x, आप यहाँ क्या करेंगे माइनस कॉस 2x कर लेंगे, ठीक। साइन 2x है माइनस कॉस 2x। अब ये जो कॉस x के बगल में आपको दिया गया है क्या है, x के जो बगल में है यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, बटे में कर लेंगे, यानी x के जो बगल में है उसको क्या कर लेंगे, बटे में। जब आप क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तब ये जो 2 होता है ये आपको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर अभी आपको इसका अवकलन करना हो तो माइनस मतलब समाकलन करनी है, अभी आप जब इसका अवकलन करेंगे तो भाग देने के बजाय आप इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो समाकलन में क्या करना होता है, x के जो बगल में होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, x के जो बगल में होता है उसको आप क्या कर देते हैं, उसको आप बटे में कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना बच्चा लोग। इसी तरीके से हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ ले लेते हैं हम साइन 3x ले लेते हैं, और ध्यान से देखिएगा। अब साइन 3x लेते हैं, अब इसका क्या आ जाएगा, अगर आप समाकलन करते हैं, ये आपने लगा दिया समाकलन का चिन्ह और dx। अब इसका हो जाएगा माइनस कॉस 3x, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बच्चा लोग। ये आपका क्या हो गया, तीसरा। अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं चौथा। चौथे में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया साइन 5x। इस प्रकार से आपका क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको कि साइन 5x का आपको क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, ये लगा देंगे समाकलन का चिन्ह साइन 5x, और यहाँ लिख देंगे dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 5x, और बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी x के जो सटे होगा, x के जो सटे, x से जो बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल आपको दूर आगे पीछे नहीं बढ़ना है, x के जो जस्ट बगल में होगा, x से सटा हुआ, उसको क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे, ठीक। यानी कि उस नंबर से उसको भाग दे देंगे बटे में। x की जो बगल में होगा उसको नीचे कर देंगे, x की जो बगल में है उसको नीचे कर देंगे। बार बार बच्चों हम कह रहे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 5वें नंबर पर आपको क्या दे दिया, साइन 6x दे दिया, ठीक। अब साइन 6x दिया, इसका समाकलन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 6x, ऐसे लिख लेंगे, फिर ये हो जाएगा dx। अब इसका हो जाएगा माइनस कॉस 6x, और बटे में क्या हो जाएगा 6। अब आप लोग कह रहेंगे सर जी कि बार बार आप कॉस 6x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर ये दे दिया जाए, ये दे दिया साइन x, तो इसका जब आप लोग वो इसका जो सूत्र होता है क्या बनता है, माइनस कॉस x, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया, साइन x दिया गया ना, तो आपने क्या लिखा, कॉस x लिखा। तो उसी तरीके से जब आपको यहाँ पर साइन 6x दिया गया तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कॉस 6x, यानी माइनस तो लगेगा तो कॉस 6x, और बटे में क्या आएगा, x की जो बगल में होगा, जस्ट बगल में, उसको क्या करेंगे आपसे, इसके नीचे कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से एक ले लीजिए माइनस मतलब साइन 7x ले लीजिए। अब अगर आप इसका समाकलन करते हैं तो पहले आप इसको ऐसे लिख लेंगे,
और यहाँ पर क्या कर देंगे dx कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। अब इसका क्या हो जाएगा -cos 7x और बटे में क्या कर देंगे 7 कर देंगे। और यहाँ पर आप c लगाना मत भूलिएगा, ठीक। ये c यहाँ सब जगह c लगेगा, क्योंकि c अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्लस आपको c लगाना है, इस चीज़ के पर आप ध्यान रखिएगा। c बिना लगाए आप आगे मत बढ़िएगा, ठीक। ये हो गया, समझ में आ गया ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। अगर आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए, ये आपका छठा हो गया। 7वें नंबर पे हम ले लेते हैं, आपको यहाँ पर दे दिया जाए cos x, ठीक है ना। cos x अगर आपको दे दिया गया है तो आप इसका क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है। cos x अगर आपको दे दिया गया है तो आप इसका क्या करेंगे, cos x दे दिया गया तो सबसे पहले आप इसका समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे cos x और यहाँ लिखेंगे dx, ठीक है ना। अब cos x dx, अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको माइनस नहीं लगाना है, केवल मात्र लिख देना है cos x प्लस c, मतलब sin x प्लस c आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। बहुत ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ी देर आपको फोकस करना है। अभी आपको चुटकियों में आपके सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख करके ही बोर्ड पेपर देने के लिए जाएंगे। और बहुत जल्द मेरी एक वीडियो आने वाली है बच्चों लोग, हम बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहे हैं। अब तक मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, मैं जिस क्वेश्चन पर टिक लगाता था सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वही बोर्ड पेपर में आया है। आपके बोर्ड पेपर में जो है 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 100 नंबर आएंगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। वैसे पढ़ने को आप किसी की भी क्लास से पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी 100% की गारंटी है। मैं मैथ की ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप जो भी क्वेश्चन मेरे से पढ़ करके जाएंगे एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। मतलब आप खुद नहीं यकीन कर पाएंगे कि आप जो अभी शाम को पढ़े थे वो दिन में आपके पास बोर्ड पेपर में आ गया, ठीक। इसलिए बोर्ड पेपर जब मैथ का आएगा वो पेपर देने से पहले एक बार आप मेरी मैथ की वीडियो क्लास मेरी ज़रूर ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों 7वां। अब इस तरीके से हम क्या लेते हैं 8वां। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए आपको दे दिया गया cos ax दे दिया गया, ठीक। अब इसमें दिया गया तो क्या करेंगे, इसका आपको समाकलन निकालना, तो इसके लिए आपको यहाँ लिख लेना है cos ax, ठीक है। अब इसको करेंगे cos ax, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका sin ax। बिल्कुल सेम पैटर्न वैसे ही है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। इस तरीके से अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई नंबर cos 8x, तो इसका आपको समाकलन करना ही हो जाएगा cos 8x और यहाँ क्या कर लेंगे dx। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 8x और बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस c। समझ में आ रहा है। x के जो बगल में होगा यानी x से सटे वो हो जाएगा बटे। बात समझ में आ रही है। x के जो जस्ट बगल में नंबर होगा वही नंबर से आप क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप इस पर फोकस कीजिएगा कि इसी तरीके से आपको जो है ये देखिए, ये आपको दिया गया कि नहीं दिया गया, ये प्रश्नावली 7.1 sin 2x। बात समझ में आ रही है। अब इसको आप लोग खुद से लगाइएगा, ठीक। यहाँ पर किया दिया गया cos 3x। अब बच्चों इसमें यहाँ पर ये जो है क्या है कि यहाँ पर लिखा निरीक्षण विधि, ठीक। तो निरीक्षण विधि करने का मतलब बच्चा बस इतना ही, यहाँ आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दें कि भाई जैसे आपका सीधे हाथ से आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। जब सीधे हाथ से आप लिखे ले रहे हैं तो आपको बाएं हाथ से लिखने की क्या जरूरत है कि लो बाएं हाथ से लिख करके देखें कैसा लिख जा रहा है, ठीक। तो निरीक्षण विधि करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ प्रति अवकलज लिखा है, समाकलन लिखा है, तो आप उसको समाकलन विधि से कर सकते हैं। हाँ ये बात सही है कि अगर मान लीजिए आपके बोर्ड पेपर में निरीक्षण विधि आ गया तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको अच्छे समझा देंगे। तो एक ही क्वेश्चन आपको कोई एक भी बता देंगे तो वैसे ही सेम टू सेम आपके लगते जाएंगे। निरीक्षण विधि बहुत आसान है, कोई ज़्यादा उसमें झमेला नहीं है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, समाकलन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला आपको cos 3x मिला कि नहीं मिला। अब cos 3x को आप कर सकते कि नहीं कर सकते, खुद से करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि हमको सर हमको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। cos 3x है तो इसका क्या हो जाएगा sin 3x हो जाएगा, और बटे में क्या कर देंगे 3 कर देंगे, बस काम खत्म, ठीक है बच्चा लोग। अब इस तरीके से हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों हमको क्या दिया गया, एक हमारा सूत्र, ये सूत्र जो हमने यहाँ पर लिखा था ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये क्या है हमारा, अगर इस तरीके से आता है ये जो हमारा ई की घात क्या है x, अगर इस तरीके से हमको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके घात में x यानी कि वही उतर जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर दे दिएगा ई की घात x, ये हमारा हो गया 8 9 10, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। ई एक्स इसको हमसे क्या कह रहा है, इसका हमको समाकलन करने के लिए कह रहा है ये, ठीक है ना।
तो इसका समाकलन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा केवल मात्र ये और प्लस सी लगा देंगे। बात समझ में आई। लेकिन बच्चों लोग इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजिंग है। अब बहुत बड़ी कन्फ्यूजिंग क्या है, 11 नंबर पर हम देखते हैं, ये आपको दिया गया ई और यहाँ पर इसकी घात में दे दिया गया 5x। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको 5x दे दिएगा। अब इसका अगर समाकलन करते हैं तो क्या होगा, ये ई की पावर 5x और क्या हो जाएगा dx। अब जब आप इसका समाकलन करेंगे बच्चा लोग तो आपको करना तो यही है, ई की पावर 5x आपने लिख दिया, ठीक। लेकिन अब x के बटे में, x के बगल में ये भी तो है 5, तो इसको क्या करना है, इसको बटे में कर देना और प्लस क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को। 12 नंबर पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ई की पावर आपको क्या दे दिया, 8x दे दिया गया, ठीक। और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जैसे एक मूवी चलती है वैसे, ठीक है ना। इसको क्या करना है, ये ई की पावर 8x और यहाँ लगा दिया आपने dx। समाकलन कर रहे हैं आपको, ये लगाना पड़ेगा। अब इसमें आपका क्या होगा, ई 8x है, ये आपने लिख दिया ई की पावर 8x और बटे में क्या कर देंगे, 8 कर देंगे प्लस सी लगा देंगे। क्योंकि बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो आपका क्या था, डायरेक्ट आपको सूत्र दे दिया गया, फॉर्मूला यही आपसे पूछ लिया गया। तो ई की पावर x था, आपने x उतार दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, प्लस सी आपने लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी नंबर के बगल में, आप लोगों को हम एक अलग से चीज़ बता रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी नंबर के बगल में ये क्या दिया, ई दिया है और यहाँ x लिखा है, ठीक। जो ये बताइए, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर 1 है ना। अगर इसके आगे 1 है तो इसके नीचे अगर बटे में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 1 ही तो लगाएंगे। और 1 से अगर किसी नंबर को हम भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर क्या 1x आ जाएगा। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, ई की पावर x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, और प्लस आपने क्या लगाया c। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो आपका आया, ये कहाँ से आया, आया तो इन्हीं सबसे ही आया है। लेकिन फ़र्क क्या था कि यहाँ पर 1 लगा था, इस वजह से यहाँ पर 1 आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ सब पर क्या है कि 5 लगा है, तो x की जो बगल में 5 है उसको क्या कर देंगे आप, बटे में कर देंगे, प्लस सी लगा देंगे। बात समझ में आ रही है ना बच्चा लोग। इसी तरीके से आप 13 नंबर एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। ई की पावर यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 7x ले लिया। यहाँ नीचे आप करेंगे इसका समाकलन, ई की पावर 7x क्या हो गया dx। अब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 7x और बटे में क्या आएगा, 7 आ जाएगा प्लस सी लगाना मत भूलिएगा बच्चा लोग, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चा लोग हम अपने अगले स्टेप पर। अगले स्टेप पर हमको क्या दिया गया है, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 3 ई की पावर 4x प्लस 1, ठीक है ना। ये आपने ले लिया। अब इसको क्या करना है, आपको समाकलन करना है, तो आपने 3 ले लिया, ई की पावर 4x ले लिया प्लस 1 ले लिया और यहाँ लग गया dx, ठीक। अब क्या है बच्चा लोग कि आप इसको 2 स्टेप में चाहें तो लिख सकते हैं और चाहें तो ना भी लिखिए। कहने का मतलब ये है कि आपने लिख लिया 3 ई की पावर 4x और यहाँ क्या लगा दिया dx प्लस यहाँ पर आपने लगा दिया समाकलन 1 और फिर यहाँ आपने लिखा dx। तो चाहें अगर आप तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से, चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। अब इस पर ध्यान दीजिए, इसका आप लोग अगर समाकलन कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये 3 तो ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। ई की पावर क्या हो जाएगा 4x और इसके बटे में क्या आएगा, x की जो बगल में है क्या हो जाएगा, बगल में 4 हो जाएगा 4 और प्लस। अब ये बताइए बच्चा लोग, अगर एक का आप समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, अगर आपका 1 का समाकलन करना है तो इसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक, यानी कि 1x। अगर आपको 2 का समाकलन करना है तो क्या आ जाएगा 2x। अगर आपको 3 का करना है तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। अगर 4 का करना है तो क्या आएगा 4x। इसी प्रकार से 5 का करना है तो क्या आएगा 5x, यानी कि इसी प्रकार से आपका उतरता चलेगा यहाँ तक कि आपको 9 का भी करना है तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा लोग। और एक खासियत और बच्चों, यहाँ पर क्या होता है 1/x। अगर 1/x का कोई भी आपको समाकलन करने के लिए कह रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा log x। और अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, हम लोग अच्छे से देखेंगे कि log x का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, यहाँ पर हमको 1 का क्या करना है, समाकलन करना है ना। तो 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक। और जब x आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से बच्चे हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, 5x ले लेते हैं और प्लस 1 ले लेते हैं। अब अगर आप इसका समाकलन कर रहे हैं तो इसका समाकलन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 15 नंबर का सवाल है। यहाँ पर क्या आएगा 7 हो जाएगा, ई हो जाएगा और ई की पावर 5x।
बटे में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, सॉरी। और 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का समाकलन x आ जाएगा प्लस यहाँ पर क्या लगाएंगे c, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, सच बताइएगा आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। ये dx और बराबर ये आपका आंसर। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं बच्चों, सच में दिल से बता रहा हूँ कि इसके बाद में समाकलन आपको एकदम आसान लगने लगे, और सच में समाकलन है भी आसान। फिर अफवाह फैला दिया जाता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसा कुछ है नहीं। और इसको देखने के बाद में मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समाकलन कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी। और पेपर में आएगा तो सबसे पहले आप समाकलन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से पहले हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमको क्या दे दिया, 8 दे दिया गया, ई दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया 2x और +1 दे दिया गया, और कहा गया हमसे कि भैया इसका क्या करो, समाकलन करो। तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, 8e⁻²2x क्या लगाएंगे +1, और यहाँ लगा देंगे dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या जाएगा, ये तो आ जाएगा e⁻²2x, और यहाँ 8 हो जाएगा, और बटे में क्या लिखेंगे, x की जो बगल में है उसको क्या लिख दीजिए बटे में, और 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखवाया था। तो 1 का समाकलन करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर क्या लगाएंगे +c, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं धुआंधार बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं 3x + 2, और इसकी जो घात कर देते हैं हम लोग कर देते हैं 4। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद अपने हाथों से लगाएंगे, बिल्कुल कसम से बता रहे हैं बच्चों। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिएगा, इसको ये हो जाएगा 3x + 2, इसकी घात में क्या हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा dx। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, इसका सूत्र अभी सबसे पहले हमने आपको दिखाया था ना, सबसे पहले हमने आपको सूत्र का दिखाया था कि नहीं दिखाया था। अगर इस x की पावर n है, ठीक है ना, अगर x की पावर n है तो इसका आंसर क्या आता है, x का तो x रहता है, n की पावर 1 हो जाता है, और बटे में क्या लिखते हैं, n की पावर क्या, यानी जो हम लोग ऊपर इसकी घात लगाते हैं n+1, और बटे में क्या कर देते हैं n+1, ये हमारा क्या हो जाता है, बस c लगा देते हैं आंसर। अब बच्चे लोग बताइएगा, यही चीज़ हमको यहाँ करना है कि नहीं करना है। यहाँ से देखिए, ये क्या है, इस पूरे को क्या मान लीजिए x मान लीजिए, और x की पावर क्या है n है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है 3x + 2, और इसकी घात में क्या करेंगे 4 + 1, और बटे में क्या करेंगे 4 + 1 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2, इसकी घात क्या हो गया 5, और बटे में क्या हो गया 5। ठीक, अब आप लोग कहेंगे सर जी क्या इसके बगल वाला जो x के बगल में क्या नहीं लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जाएगा। x के जो बगल में है उसको भी तो बटे में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब इसको बटे में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पहले से 5 है और नीचे भी 3 आए तो क्या हो गया 5 3 15, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 3x + 2 की घातें 5, और बटे में क्या हो गया 15, और यहाँ लगा देंगे आप +c, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चा लोग। 18 नंबर पर एक और देखते हैं, ये आपने ले लिया 4x, और ये आपने ले लिया क्या ले लिया, ये हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है ना, अब ये आपका 3 हो गया, और यहाँ पर क्या लगा, पूरे की घातें आपका लगा है 5, और इसको किसी ने कह दिया आपसे कि इसका आप क्या करिए समाकलन करिए। अब ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है। अब कन्फ्यूजिंग कहाँ से होती है, वो ये देखते कि हमको पहला पद ये दिया गया, दूसरा पद ये दिया गया, और बस यहीं पर वो क्या करते हैं गड़बड़ी कर देते हैं। क्योंकि आपको जो 2 पद दिया गया है तो इन दोनों पद की घात क्या है आपका 5 है। ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अब जब दोनों की घात 5 है तो यानी कि आपको ये 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर नहीं है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 नंबर नहीं है, सिर्फ 1 ही नंबर मान करके आप इसको चलेंगे। तो इस पूरी को क्या मान लेंगे आप x मान लेंगे, ये 4x हो जाएगा +3 की पावर क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा dx। अब इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये तो आपका वैसे ही उतर जाएगा 4x + 3, इसकी पावर क्या हो जाएगा 5, इसमें एक जोड़ देंगे आप 5 + 1, यहाँ नीचे भी 5 + 1 कर देंगे, और ये हो जाएगा 4x + 3, इसकी पावर हो जाएगा 6, बटे में क्या आएगा 6।
अब यहाँ पर देखिए x की जो बगल में उसको क्या करेंगे आप बटे में कर देंगे, तो यहाँ पर कर सकते हैं आप 1/4, 1/4 1/4। अब इसको क्या हो गया भाई, x के जो बगल में 4 था उसको हमने क्या किया नीचे कर दिया, तो 1/4 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 हमने कर दिया था नीचे, तो नीचे 3 किया, इसको 1/3 भी तो लिख सकते हैं। तो वही हमने क्या किया 1/4 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे तो क्या आएगा 4x + 3 की पावर 6, उसमें क्या हो जाएगा 6 चौको 24 प्लस क्या कर देंगे c कर देंगे। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिया गया है ये देखिए आपको दिया गया, ये आपका क्या है, ये आपका समाकलन 6 है कि नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको एग्जैक्ट दिया गया कि नहीं दिया गया है, दिया गया है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और वैसे ही आपको ये दिया गया है कि नहीं दिया गया 4 चौथे नंबर पर ये आपको यहाँ पर क्या दिया गया है bx दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार ही हम आपको बता देते हैं चौथे नंबर का bx दिया गया है और प्लस क्या दिया गया आपको a दिया गया और यहाँ पर लगा दिया गया आपका स्क्वायर। ठीक, ये आपका 19 नंबर का सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसका तो हो जाएगा bx + a की पावर क्या हो जाएगा 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 में 1 जोड़ेंगे 3, और x की जो बगल में है उसको क्या करेंगे बटे में कर देंगे, तो 1/b हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा bx + a की पावर क्या 3, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 3b आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c, ये आपका आंसर। बात समझ में आई बच्चा लोग। अब बच्चों क्या करते हैं एक सवाल और देखते हैं 20 पर। तो 20वें नंबर पर हमारा एक सवाल और क्या हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया sin 4x, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या ले लिया sin 4x, ये sin 4x और माइनस क्या ले लेंगे 5e की पावर 4x। इसको क्या करना है आपको, इसको भी क्या करना है समाकलन करना है। अब इसका समाकलन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपने लिख लिया ये समाकलन का चिन्ह sin 4x माइनस आप क्या कर लेंगे यहाँ पर 5e की पावर क्या 4x, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको 2 पद दिया गया कि नहीं दिया गया, एक ये दिया गया एक ये दिया गया, इन दोनों का आपको क्या करना है समाकलन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग करके कर सकते हैं। ये आपने लिख लिया sin 4x माइनस मतलब यहाँ पर हो जाएगा dx, समाकलन 5e की पावर क्या 4x, ये हो जाएगा dx। ठीक है बच्चा लोग। अब बताइए sin 4x को समाकलन करना है तो क्या करेंगे, sin 4x का समाकलन करने पर क्या आता है बताइए, sin 4x का समाकलन करेंगे तो ये आपका आता है -cos 4x, और x के बगल में क्या दिया हमको 4 दिया है, क्या कर देंगे बटे में 4 कर देंगे, माइनस ये आपका क्या है 5, तो 5e की पावर क्या हो जाएगा 4x और बटे में क्या कर देंगे ये भी हो जाएगा आपका 4। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। ये हाँ आप क्या कर देंगे +c, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है, बहुत अधिक आसान लग रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है अपने बच्चों पर। और जितने भी ये मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चे हैं छात्र छात्राएं हैं वो इस वीडियो को देखिए, और अगर आपके ना समझ में आए तो भी बताइए, और हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए, पूरी गारंटी है मेरी, विश्वास है मुझे कि आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है बच्चा लोग। अब क्या करते हैं एक क्वेश्चन ऐसे और लेते हैं 21 नंबर पर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ नंबर चेंज कर लेते हैं, साइन यहाँ पर ले लेते हैं 6x। ठीक, मान लीजिए आपको क्या दे दिएगा साइन 6x दे दिया गया। अब साइन 6x दिया गया और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4e की पावर क्या हो जाता है 3x। ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है समाकलन करना है, तो ये हो गया आपका समाकलन साइन 6x माइनस 4e की पावर 3x, ये हो गया dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा साइन 6x है ना, तो यह क्या हो जाएगा -cos 6x, और x के जो बगल में है क्या है 6, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 6, -4 e की पावर क्या है 3x। यहाँ पर x के बगल में क्या है, x से सटे क्या है बिल्कुल 3, इसको क्या कर लेंगे बटे में 3 कर लेंगे, यहाँ लगा देंगे आप +c, और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बताइए बच्चों कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई समस्या आ रही है। बढ़ते हम लोग बच्चे लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमको अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए प्रश्नावली में आपको अधिकतर आपके सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है ना बच्चों लोग।
जैसे कि आपको प्रश्नावली 7.1 में जो 5वें नंबर पर आपको सूत्र दिया गया है, ये प्रश्नावली 7.1 में जो 5वें नंबर का है, इसमें बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन लगवाते चलेंगे प्रश्नावली के, जिससे कि आप लोगों को समस्या ना आए। ये आपको दे दिया गया EX 3x, ठीक है ना, सॉरी। अब ये क्या हो जाएगा, आपको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ये आपने कर दिया समाकलन, माइनस मतलब साइन 2x माइनस 4e की पावर क्या है 3x, और ये हो गया dx। इसका समाकलन करिए तो साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, बटे में क्या आएगा जो x के बगल में होगा 2, बस हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे उतर जाएगा। यहाँ x के बगल में क्या है 3, ये आपने लिख दिया 3, यहाँ लगा देंगे प्लस c, आंसर आ गया। प्रश्नावली 7.5 का आंसर क्या आएगा, ये लगा दिया मैंने खुद ही, ठीक है, देख लीजिए। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग क्या लेंगे, समझा रहे हम प्रश्नावली का क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। और अगर उस पर भी आप लोगों को कोई समस्या आएगी तो बताइएगा हमको, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, इतना अच्छे से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। अब एक आप ले लेंगे यहाँ पर प्रश्न, x की पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर ले लेंगे 1 माइनस x की पावर क्या है 3। क्या करना है आप लोगों को, इसका क्या करना है, समाकलन कर देना है। इसका समाकलन कर दीजिए, x की पावर 3 1 माइनस x की पावर 3 dx, ठीक है ना बच्चा लोग। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर आप समाकलन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इन दोनों से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे आपका क्या आ जाएगा x की पावर 3 और माइनस क्या आ जाएगा x की पावर 3 बटे में x की पावर 3 dx। अब ये x3 और x3 कटा कि नहीं कटा, कटा, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया x की पावर 3 माइनस के 1 dx। अब क्या करना है आपको, इसका समाकलन कर दीजिए। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर में क्या आ जाएगा 3 में 1 जोड़ दीजिए। समाकलन में 1 जुड़ता है और अवकलन में 1 घटता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बटे में क्या हो जाएगा 3 + 1 माइनस, अगर 1 का समाकलन आप करते हैं तो क्या आएगा, अभी हमने आपको उधर बताया था 1 का समाकलन करेंगे तो x आएगा, प्लस क्या हो गया c, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 बटे में 4 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों लोग। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मान लीजिए बच्चा लोग, हमको यहाँ पर दिया है ax इसकी पावर में ले लो 3 bx इसकी पावर में स्क्वायर प्लस क्या है c। आप लोग कहेंगे कि सर जी ये बताइए, यहाँ पर तो हमको पहले ही c दे दिया गया, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है, क्या नहीं करना, घबराना नहीं है। ये जो आपको c दिया जाएगा ये आपको स्मॉल लेटर में दिया जाएगा, और जब आप आखिरी में c लगाएंगे तो कैपिटल लेटर में c लगाएंगे, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, ये आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे x की पावर 3 प्लस bx की पावर स्क्वायर प्लस c, ये dx। अब इसका क्या करेंगे समाकलन, इसका समाकलन करेंगे बच्चा लोग तो क्या आएगा, x की पावर क्या आ जाएगा 3 में 1 जोड़ दीजिए 4, और जो x की घात में उसको नीचे कर दीजिए 4, ठीक है ना बच्चा लोग। x की पावर क्या हो जाएगा 3 बटे में क्या हो जाएगा 3, और प्लस c का करेंगे तो क्या आ जाएगा समाकलन, c का करेंगे तो cx आ जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। अब यहाँ क्या करेंगे आप, प्लस कैपिटल C लगा देंगे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। जैसे हमने 1 का समाकलन बताया था ना, तो 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन 1x यानी कि x, 2 का समाकलन 2x यानी कि 2x, 3 का समाकलन 3x, 4 का 4x, 5 का 5x, 6 का 6x, 7 का 7x, समाकलन इसी तरीके से होगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब प्रश्नावली में देखिए आपको ऐसे ही बिल्कुल दिया गया कि नहीं दिया गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिया गया ax² bx प्लस c। अब इसमें क्या होगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं लगा, तो अगर यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है तो क्या है कि आप इसको क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिया गया ax² ना प्लस bx प्लस c, ठीक।
ये आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या करेंगे आप, ए करेंगे, एक्स में क्या करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 और बटे में क्या कर दीजिए 3। यहाँ बी एक्स, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1 और 1 में 1 जोड़ दीजिए बटे 1 में 1 जोड़ दीजिए प्लस सी का क्या हो जाएगा सी एक्स और यहाँ पर क्या कर देंगे कैपिटल सी। अब इसमें आ जाएगा 1 एक्स की और 3 बटा बी मतलब प्लस बी और एक्स की और क्या हो जाएगा 2 बटे में 2 प्लस सी एक्स और प्लस कैपिटल सी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। देखिए समाकलन कितना अधिक आसान है। मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया कि नहीं समझाया। अब चलो चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बच्चा लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं बताइए। अगला प्रश्न हम यहाँ पर ये लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाए। अब प्रश्नावली का आप लोग खुद से लगाइएगा, समझा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको समाकलन दे दिया गया कि x माइनस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के मुताबिक ले लेते हैं 1 माइनस एक्स की पावर क्या ले लेते हैं स्क्वायर dx ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्या दिया गया, एक क्वेश्चन दे दिया गया। अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब इसका क्या करना है आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका तो a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। तो होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, सही है ना। ठीक है बच्चा लोग। अब क्या होगा, यहाँ x का x कट जाएगा, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा 2 बचा। अब इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस दो ये हो जाएगा dx। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बच्चा लोग। भाई यहाँ पर हमको तो ये आपने यहाँ पर क्या देखा कि भाई 1/x बट x का स्क्वायर था, तो इस x को स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी पावर -2 हो जाएगा। आपको क्या करना है इसका समाकलन कर लेना। इसका समाकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सेम वैसे ही x की ओर में क्या है 2 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही चीज़ आपको नीचे लिख देना है प्लस x की पावर क्या है -2, इसमें क्या है 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या है -2 + 1 और -2। इस 2 का अगर समाकलन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 का समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x और यहाँ पर क्या कर देंगे +c, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, बटे में भी 3 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर प्लस माइनस इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आ जाएगा मतलब -2 और +1 है, इसमें सर एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा और यहाँ पर करेंगे तो -1 आएगा। आपका ये क्या हो जाएगा 2x + c, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 बटे में 3 माइनस। अब ये जो 1 है ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर -1 माइनस 2x + c। अब इस x की पावर जो -1 है इसको क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर 3 बटे में और -1/x -2 की पावर x मतलब 2x हो जाएगा प्लस c। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं भाई x की पावर -1 लिख करके छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं एक प्रश्न हम और लेते हैं। अगर बच्चा लोग हम एक सवाल और लेते हैं तो क्या करते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं x की पावर 3, ठीक है ना, प्लस क्या लेते हैं 6 x की पावर 2 माइनस क्या ले लेंगे 5 और यहाँ ले लेंगे x की पावर ये हो जाएगा हम लोगों का 3, ठीक है ना। ये कर लेते हैं। अब क्या करना है कि इसको आप लोगों को क्या करना है समाकलन करना है। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। ये आपका 3 पद है ना 1 2 3, तो इन तीनों को 3 पद में लिख दीजिए। तो x की पावर 3 नीचे भी वही हो जाएगा प्लस 6x² बटे में x³ माइनस 5x³, ठीक है ना। अब क्या करना है ये समाकलन करना है ना आप लोगों को। ये तो आपका ऐसे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा ये x की पावर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा x की पावर में से ये x² है और इस 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 भाई, यहाँ पर x की पावर क्या है स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 2x है। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को। यहाँ पर आपका 2x है और नीचे क्या है 3x है, तो 2x और 1 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा माइनस ये क्या हो जाएगा 5x की पावर 3 dx समाकलन का चिन्ह। अब आप लोगों को क्या करना है एक का क्या होगा अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो एक का हो जाएगा x प्लस
अब 6 है, इसकी पावर क्या है, तो 6 और x की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर -1। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। -5 x की पावर क्या हो जाएगा, -3। ठीक, अब ये हो जाएगा x प्लस ये तो 6x हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो -1 + 1 बटे में क्या करेंगे, -1 और +1 माइनस, फिर यहाँ करेंगे 5x की पावर क्या होगा -3, यहाँ कर देंगे एक जोड़ देंगे, फिर इसके नीचे क्या करेंगे -3 + 1 और यहाँ पर कर देंगे +c। देखते जाइएगा बच्चा लोग, ठीक है। ये x हो जाएगा। अब ये क्या होगा 6x, x की पावर क्या हो जाएगा 0 और नीचे क्या आ जाएगा 0, ये माइनस हो जाएगा, ये 5x और 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा -2, यहाँ पर बचेगा -2। अब ये आपका क्या बचेगा x और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा भाई 0 से इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो मतलब इसको भाग देंगे तो ये तो हमारा 0 होकर के हट जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये माइनस है, 5x की पावर क्या है -2 और बटे में क्या -2। अब बताइएगा ये माइनस और माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर भी प्लस पहले से और प्लस 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 होता है, तो 5x की पावर -2 बटे में क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चा लोग, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा प्रश्नावली 7.1, इसमें आपको 11 नंबर का सवाल जो दिया गया है, ठीक है। ये देखिए जो अभी अभी हमने आप लोगों को बताया है बिल्कुल सेम वैसे दिया गया कि नहीं दिया गया। अभी इससे पहले जो 10वें नंबर में हमने आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये वाला सवाल 10वें नंबर में यहाँ पर √x है। ये सेम क्वेश्चन का अगर हम 11 नंबर का सवाल ले लें तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया समाकलन के लिए, x की पावर 3 + 5x² - 4 बटे में क्या है आपका x²। ये आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है, ठीक है ना। और ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, ये आप क्या कर लेंगे, ये आपको 3 पद दिया गया है, 3 पद में ऐसे इसको बांट लीजिए। ये हो जाएगा x की पावर 3 बटे में x² प्लस 5x² बटे में x² माइनस के 4x, ठीक, ये dx हो गया। अब यहाँ से आपका ये x² और x² कटेगा, ये देखिए ये x² कट गया, यहाँ पर क्या ये नीचे से भी कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x + 5 - 4, ये dx, ये समाकलन। अब यहाँ पर क्या करना है, ये x है तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे में 2 प्लस 5 का करेंगे तो क्या आएगा 5x हो जाएगा, -4 का करेंगे तो क्या आएगा 4x। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। और यहाँ पर क्या कर देंगे +c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है। देखिए कितने अधिक आसान शब्दों में मैंने आप सभी लोगों को बताया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं भाई एकदम मज़ेदार, इसमें लेकिन क्या करना है, इसमें आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रश्नावली से हट करके है, बता रहे हैं, इसके अंदर आप खुद से लगाइएगा, या प्रश्नावली का ही ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को उसका जो आंसर है ये आपको ढूंढना ना पड़े कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है, और आपने जो सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया ये भी आपको पता चल जाए। तो प्रश्नावली 7.1 में जो 13 नंबर का सवाल है वो क्या दिया गया है, x की पावर 3 माइनस x² है प्लस x माइनस के 1 बटे में क्या दिया गया x -1। ये आपको क्या करना है समाकलन। अब इसमें क्या होगा कि बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठेंगे कि भाई 1 है 2 है 3 है 4 पद दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर ये, तो इन क्या करेंगे बच्चे लोग कि यहाँ इन सबके नीचे x बटे x -1 बटे में कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये आपका x³ है, ये x² है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हम इसको x² कॉमन ले सकते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा x -1, यहाँ पर +1 आप कॉमन ले सकते हैं, x -1 यहाँ पर भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही हो। यहाँ पर क्या x -1, अब इसको क्या करना है, ये x -1 एक साइड में हो जाएगा और x² + 1 एक साइड में हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा x -1। ये अभी इसका ऐसे चल रहा है, अभी समाकलन हुआ नहीं है, अब ये x -1 ये कट जाएगा, अभी क्या बचेगा x² + 1। बात समझ में आ रही ना बच्चा लोग, ये dx। अब इसका क्या ना करना है, अब इसका समाकलन कर दीजिए आप लोग। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 2 है इसमें 1 जोड़ेंगे, समाकलन में 1 जोड़ते हैं और अवकलन में 1 घटाते हैं, तो 2 और 1 3 बटे में क्या आ गया 3, और 1 का समाकलन करेंगे तो 1x।
प्लस सी। ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग कि नहीं आ रही है। ये क्या है प्रश्नावली, ये देखिए प्रश्नावली 7.1 का क्या 13 नंबर का सवाल मैंने लगवाया है। अब इसी तरीके से आप 12 नंबर का सवाल आपका लगेगा कि नहीं लगेगा, खुद से लगाइएगा, उसके बारे में आप में उत्तर बताइएगा कि सर जी आपने जो हमको पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में, हम इधर से रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या है कि जब आपका हमें सपोर्ट मिलता है भाई, क्या है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तभी टीचर को पढ़ाने में भी बिल्कुल मज़ा आता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा करके। तो जितने भी कक्षा 12 के हमारे छात्र छात्राएँ हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें समाकलन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, चलते हम अपने आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चा लोग हमको इसमें क्या दिया गया है, एक बढ़िया मज़ेदार सवाल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं √x। ठीक, मान लेते हैं हमको √x दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3x² है प्लस 2x है और प्लस क्या है 3 है। क्या करना है आपको, इसको क्या करना है समाकलन करना है। ठीक, अब समाकलन करना है बच्चा लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो √ आपका लगा है, √ लगने का मतलब क्या होता है बच्चों आपको पता है भाई। √ जो हमारा होता है उसमें क्या होता है √ बराबर, इसका मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है ना, और अगर ये √ ऐसे लगा है, यहाँ पर अगर 3 लगा है तो इसका मतलब क्या होता है 1/3। और अगर हम ऐसे मान लें हमको कोई 4 दे दे, इसका मतलब हो गया 1/4। यहाँ पर अगर 5 लिखा है तो मतलब क्या हो गया 1/5। तो √ लगा है मतलब क्या 1/2। अब यहाँ पर जो x का जो √ लगा है इसका मतलब क्या हो गया, ये समाकलन x की पावर क्या है 1/2। ये है हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 3 और ये हो गया dx। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करना है आपको, इसको इन सबसे गुणा कर दीजिए तुरंत। तो ये तो हो जाएगा 3x² है और यहाँ क्या है x 1/2, इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा x 2 प्लस 1/2 प्लस 2x। x यहाँ पर कुछ है कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और प्लस क्या करना है 1/2 आपको जोड़ देना है, प्लस 3x 1/2। भाई इसका गुणा इससे सीधा सीधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। अब ये आपका क्या हो जाएगा 3x में, अब इसको पहले जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आ जाएगा प्लस 2x, ये क्या आएगा 3/2 आ जाएगा प्लस 3x 1/2। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए। ठीक, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 3x में क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा x और फिर क्या हो जाएगा 5/2 है, इसमें क्या करना है आपको 1 जोड़ देना है। तो 1 जोड़ेंगे अगर आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/2। सही है ना भाई, 1 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 7, 7/2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे भी वही 7/2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2x। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 1 कम 2 और 3 यानी कि 5/2। नीचे क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3x। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। नीचे क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करना है, अब जो है ये 7/2 है आपका, सॉरी 7/2 है आपका, इसको आप पलट दीजिए। ठीक, जब आप पलटेंगे तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा जो तो यहाँ पहले से 3 है और 2 ऊपर गया तो 3 दूनी 6। ठीक है ना, 6x 7/2 बटे में क्या है 7 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पहले से 2 है तो क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा x 5/2 बटे में क्या हो जाएगा 5 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x 3/2 बटे में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मतलब 2 ऊपर गया ये हो जाएगा 3, यहाँ पर प्लस c और यहाँ पर प्लस c। अब इसको क्या करना है थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, यानी कि सीक्वेंस में ये लिख लीजिए 6/7 और यहाँ हो जाएगा x 7/2 प्लस 4/5 x 5/2। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चा लोग कि क्या हम इसे काट सकते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 2x की पावर 3/2 और प्लस c। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये आपको √ का दिया गया था। ठीक, ये आपका आंसर आया है और ये क्या दिया गया था √ में मान ये रहा।
ये आपको दिया गया ना अंडर रूट में, इसका आपने 1/2 किया, फिर इन सबसे गुणा कर दिया। अब गुणा किया और गुणा करने के बाद में क्या किया आपने, फटाफट सब में 1 जोड़ दिया, वही चीज़ आपने क्या कर दिया नीचे भी लिख दिया, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न हम और देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये है हमारा 2x, ठीक है ना, -3 cos x, फिर क्या है प्लस ये। हम लोगों को क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा लोग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और हाँ, जो भी 12th क्लास के बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि बच्चों जो भी हम आपको पढ़ाएं तो तुरंत का तुरंत आपको हमारी वीडियो मिल सके और आप पूरे ध्यान से कंसंट्रेट होकर के हमारे क्लास को ले सकें। ठीक है ना। और बोर्ड पेपर होने से पहले बच्चों हमारी सारी वीडियो क्लास 12th की देख लीजिएगा, और जो भी क्लास 11th के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो वो भी हमारी समाकलन के चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर क्लास 11th का बच्चा देख रहा है तो उसको 12th में जाने पर उसको समाकलन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें बच्चा लोग आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। हम ये क्या है आपका 2x है, ठीक है ना, तो 2x है, इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2x। अब इसमें क्या है, x में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या कर देंगे बटे में भी 2। भाई 1 में 1 जोड़ रहे हैं आप, तो यहाँ क्या आ गया x की घाते क्या आ गया 2, तो वही 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा नीचे आ जाएगा -3। cos x का क्या होता है cos x का क्या होता है बच्चा लोग, cos x का होता है sin x, यानी कि यहाँ पर 3 cos x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 sin x, प्लस e की पावर x है, क्या हो जाएगा e की पावर x, प्लस क्या हो जाएगा c। बस अब ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x² -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, ठीक है ना। अब देखिए ये आपने देखा तो इससे आपको क्या पता चला, ये बिल्कुल हूबहू मैंने वही बताया जो आपको क्या दिया गया प्रश्नावली में दिया गया, ठीक है ना। यानी कि बच्चों कुछ तो हमने आपको प्रश्नावली के बताए हैं और कुछ आपको अलग से बताइए। जो मैंने आपको अलग से बताया है उसका प्रश्नावली से हल कीजिएगा। अगर आपका आंसर आता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर जी आपने जो पढ़ाया था बहुत ही अच्छे समझ में आया, और आगे भी हम आपसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमसे जुड़िए बच्चों, और हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों कि मेरी ये हमेशा से इच्छा रही है कि मतलब हमेशा जब भी कोई टीचर पढ़ाता है बच्चों को तो वो टीचर के लेवल से पढ़ाता है, और मेरी इच्छा नहीं कि मैं टीचर के लेवल से पढ़ाऊँ, बच्चों के लेवल से पढ़ाऊँ, जिससे कि क्या होता है कि आप लोगों को तुरंत का तुरंत समझ में आ जाए। यानी कि आपको इतनी भाषा, इतनी आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताऊँ कि मतलब आपको कोई भी दिक्कत ही ना महसूस हो, तुरंत का तुरंत आपको क्या है सवाल समझ में आ जाए। ठीक है ना बच्चा लोग। अब बताइए यहाँ प्रश्न 1 से ले करके, ठीक है, प्रश्नावली 7.1 से ले करके और यहाँ प्रश्न संख्या 16 तक क्या आपको कोई दिक्कत आ सकती है बताइए। खुद से ये जितने भी 16 के 16 सवाल हैं ये आपको खुद से लगाने हैं, और खुद से लगाइए, इसका उत्तर लाइए और बताइए कमेंट में कि सर आपने जो पढ़ाया था मैंने वैसे ही लगाया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। सेम ये देखिए जैसे ही आपका 16 है सेम टू सेम क्या है वैसे ही आपका 17 नंबर का सवाल है। ठीक, यहाँ पर क्या केवल अंडर रूट लगा है, अंडर रूट को आप घात में कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा लोग। अब हम क्या करते हैं अपना 18 नंबर का सवाल देखते हैं बस, क्योंकि हमारे क्या है 3 सवाल बचे, हम 3 ये भी बता देते हैं। 18, 19, 20 18 नंबर में बच्चों क्या दिया गया है ये हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आप लोगों को, जिससे कि समझ में आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला ही उठा करके आप लोगों को दे दिया गया है। ये आपका sec x प्लस क्या है tan x, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका dx। अब सॉरी, अगर बच्चे लोग अगर आप इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है। अरे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा sec x² प्लस इसका क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है ना, ये हो गया dx। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो क्या आएगा sec² x का क्या आता है tan x,
ठीक है ना, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका अगर आप करते हैं तो क्या आता है सेक एक्स। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टेन एक्स आएगा, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका करेंगे तो क्या आएगा सेक एक्स आएगा, और प्लस क्या करना है आपको सी कर देना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चा लोग, आप देख लीजिए 19 नंबर में 19 नंबर में क्या है बच्चा लोग, ये आपको दिया गया है। चलिए ठीक है, 19 नंबर में क्या करते हैं, हम आपको अपने तरफ से बताते हैं और आप लोग अपनी बुक का खुद से लगाइएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस, कॉस ले लेते हैं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या करना है, इसको आपका समाकलन करना है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का बच्चा लोग अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर का अगर आप करेंगे तो इसको लिख लीजिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या आएगा सेक एक्स का, वो एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक बटे एक। ठीक है, अब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सही है ना। अब ये बताइए कॉस बटे साइन, यानी कॉस, ये साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन, होता है कि नहीं होता है बच्चा लोग, टेन बोल रहे कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं जो हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है एक्स है तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये समाकलन हो जाएगा। अब ये हो गया आपका, अभी ये लगा रहने दीजिए। अब कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉसेक COS कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 DX। ठीक, अब ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट क्या हो गया सूत्र बन गया। अब इस सूत्र का क्या होता है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर 1 का करेंगे समाकलन तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और प्लस क्या करना है आपको सी लगा देना है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई बच्चा लोग। अब क्या है कि आपको सेम ऐसे ही प्रश्नावली में दिया गया है। ठीक, अब प्रश्नावली में दिया गया है तो वो ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली में क्या है साइन सेक स्क्वायर एक्स है और बटी में क्या है कॉसेक, और मैंने आप लोगों को क्या बताया कॉसेक स्क्वायर एक्स और बटी में क्या सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब क्या जब आप इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा आएगा भाई, एक बटे कॉस आएगा, नीचे क्या आएगा एक बटे साइन, और इसको पलटेंगे तो साइन बटे कॉस आएगा तो उसका क्या हो जाएगा टेन, और टेन स्क्वायर आएगा तो उसका आप क्या कर देंगे टेन स्क्वायर एक्स। जब टेन स्क्वायर एक्स आपका आएगा तो उसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उससे आप लोग आराम से अपना निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चा लोग हमको क्या दिया गया है, अगला प्रश्न हमको दिया गया है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं प्रश्नावली का लेते हैं। बच्चा लोग हमको इसमें ये दिया गया है, इसका समाकलन करना है हमको 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है DX। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चा लोग, बस होने ही वाला है हमारा, ये तुरंत हो जाएगा, तुरंत, केवल देखने में खतरनाक लग रहा है। क्या करना है, ये आपका 2 पद है कि नहीं है। ठीक, अब 2 पद है तो ये इसके भी बटे में है, ये इसके भी बटे में है, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स DX। ठीक, अब ये क्या है 2 है ना, ये बताइए बच्चा लोग कि क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये जो 3 साइन एक्स है, इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, अब ये बताइए 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ये किसका अपोजिट है 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका क्या हो गया समाकलन 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स और 2 था, इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स।
-3 साइन एक्स बटे में क्या है कॉस एक्स। अब साइन एक्स बटे में कॉस एक्स होता है तो उसका क्या हो जाता है टेन एक्स हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बच्चा लोग कॉस एक्स था ये 1/cos एक्स है कि नहीं है, 1/cos एक्स लिख सकते हैं ना पक्का। तो 1 जब कॉस एक्स है तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। क्या आ जाए वो सेक स्क्वायर कह रहे सेक एक्स आ जाएगा। समझ में आ रही है बच्चा लोग। अब इसका क्या हो गया जब आप इसका करेंगे अब ये बताइए इसका किया आपने तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा समाकलन करने पर टेन एक्स आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अगर आपने किया तो क्या आ गया टेन एक्स आ गया प्लस वो प्लस कह रहे -3 टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका आपने समाकलन किया तो क्या आ गया 3 सेक एक्स और ये क्या हो गया +c। ये क्या आ गया आपका आंसर। बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई। एक बार फिर से देख लीजिए हम फिर से समझा रहे हैं। ये आपका 2 पद था आपने इन दोनों को 2 के नीचे में कर दिया। यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये 1/cos स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब जब 2 सेक स्क्वायर एक्स का आप समाकलन करेंगे तो क्या आएगा टेन एक्स आएगा समाकलन में, ठीक है। मैंने अभी आपको सूत्र लिखवा दिया था, बाकी आपकी बुक में भी दिया गया, उसको बहुत ही विधिवत तरीके से सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बच्चा लोग मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो आपका समाकलन नहीं लग पाएगा। काफ़ी हद तक आपको समाकलन पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा फार्मूला है हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 साइन एक्स बटे में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग 2 हिस्से में लिख लेते हैं, तो साइन एक्स है बटे में क्या कॉस एक्स, ये हो गया हमारा टेन एक्स। और ये जो कॉस एक्स है इसको 1/cos एक्स भी तो ले सकते हैं, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा सेक एक्स। अब जब आपने इसका समाकलन किया तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका क्या आएगा सेक एक्स आ जाएगा और +c क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चा लोग। अब क्या करते हैं अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही आसान सा है, ठीक है ना। ये देखिए बच्चा लोग, तो ये जो है हमारे प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक का क्या हो गया सवाल लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है 21 नंबर का सवाल भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा 21 नंबर का सवाल और ये है 22 नंबर का सवाल। पहले 21 नंबर का सवाल देखेंगे, जबकि इसमें जो है आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक। और 22 वाले में भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो लेकिन आपको हल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम आपको ये हल करे दे रहे हैं, वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। और 22वां भी हल कर देंगे, देख लीजिएगा। 22वां थोड़ा बड़ा है, इसलिए 22वें नंबर का सवाल बहुत ही कंसंट्रेट होकर के बस 2 मिनट आप बैठिएगा, 2 मिनट में तुरंत लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये 21 नंबर के सवाल में बच्चों हम लोग आते हैं, ठीक। ये है आपका बच्चा लोग 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर के सवाल में क्या दिया गया है √x प्लस 1/√x। क्या करना है आपको इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए √x प्लस 1/√x, ये हो जाएगा आपका dx। अब बच्चा लोग क्या करना है यहाँ पर कर दीजिए आप x का क्या अंडर रूट है इसको कर दीजिए 1/2 प्लस इसको भी कर दीजिए क्या x का 1/2, ठीक है ना। अब क्या करना है इसको कर दीजिए आप इसका समाकलन यहाँ पर तुरंत। तो ये हो जाएगा आपका पहला तो x 1/2, इसमें क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए, ठीक है ना बच्चा लोग। अब नीचे क्या करना है 1/2 प्लस 1 प्लस, अब ये जो आपका x 1/2 है इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा -1/2। समझ में आ रहा है ना बच्चों। भाई नीचे पॉजिटिव में था ऊपर ले गए नेगेटिव में, यहाँ पर आप इसमें 1 जोड़ दीजिए। अब नीचे क्या होगा 1/2, ये क्या करेंगे प्लस में 1 आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब जब प्लस में आप 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा आपका x का 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा 3/2। ये प्लस है और ये क्या है माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये क्या आएगा आपका x, इसमें से क्या हो जाएगा आपका -1/2, 2 1 कम 2 और 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आप +c लगा सकते हैं क्योंकि इसका आपने समाकलन कर दिया है। अब ये 2 आपका ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा पलट करके, भाई 2 को अगर आप पलटेंगे तब 3/2 को तो 2/3 आएगा, तो 2/3 आएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 बटे में क्या है 3।
माइनस, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x 1/2, और 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस c। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और अगर आप लोग चाहें तो इसको क्या एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2x की पावर 3/2 बटे में 3 माइनस 2, ये जो x की पावर 1/2 है इसको क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं, और प्लस क्या है c। ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया बच्चा लोग बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको क्या दिया गया है, यदि d/dx fx बराबर क्या है, 4x की पावर क्यूब माइनस 3x की पावर 4। ठीक है ना, ये आपका क्या है 22 नंबर सवाल में। 22 नंबर सवाल में ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन दे दी गई कि भाई f2 बराबर 0 है तो fx का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका, इसका समाकलन, मतलब इसका आपने अवकलन किया तो क्या आ गया, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका अवकलन ये है। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसका अवकलन ये है। अब बच्चों ये बताइए, अगर इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये हुआ कि नहीं हुआ। भाई क्या होता है अवकलन में, मान लीजिए अवकलन में मैंने अपना हाथ आपने ऐसे रखा तो समाकलन में क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों की नहीं आ रही है। भाई हम अवकलन में मान लीजिए सीधा होता है तो समाकलन में आपको क्या करना है, वापस वही लेना है। यानी कि आपसे पूछा, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हो, उसका आंसर देते हैं। अगर उस आंसर का आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसका क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन वही वापस उल्टा तो आ जाएगा। यानी इसका अवकलन आपने किया तो ये आया, और इसका समाकलन आपने किया तो क्या आ गया, ये आ गया। बात समझ में आ रही है ना बच्चा लोग। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि ये कर देंगे आप इसको इधर, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3x की पावर क्या कर देंगे 4। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर dx बराबर fx। अब इसका अवकलन ये हो गया, और इसका मतलब इसका समाकलन आप करेंगे तो क्या, ये और इसका क्या आ गया, ये यानी कि इधर से ये उधर उल्टा था। भाई इसका अवकलन ये है, इसका समाकलन क्या है, ये है, इसका समाकलन क्या ये है। ठीक, अब fx की वैल्यू आपको निकालनी कि नहीं निकालनी, बस आप वही उतना करेंगे। ठीक है ना, अब क्या करना है, सबसे पहले ये 4x की पावर क्यूब माइनस 3, इस x² को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -4 dx इज इक्वल टू fx। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए। अब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4x, 3 में आपको 1 जोड़ना है, 3 + 1 बटे में क्या आ जाएगा 3 + 1 -3, ये हो जाएगा -4, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, नीचे क्या आएगा -4 और +1, यहाँ क्या हो जाएगा +c इज इक्वल टू fx। बहुत ध्यान से बच्चा लोग देखिएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4x की पावर में क्या आएगा 4, नीचे भी 4 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये माइनस है, ये माइनस है, ये हो जाएगा आपका प्लस 3x की पावर क्या आएगा -3, और बटे में क्या आ जाएगा -4 में से ही जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब -3 आएगा तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक, समझे कि नहीं समझे आप लोग। आप लोगों को ये स्टेप नहीं समझ में आया होगा, इसको आप लोग क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। हम एक एक करते हैं। ये है आपका 4x की पावर में 4 है, बटे में क्या 4 -3x। अब -4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3, -4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3। ठीक है ना, प्लस क्या है आपका c। अब ये क्या है आपका 4x की पावर 4 बटे में 4। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया -3 बटे में 3, प्लस क्या आ गया c। समझ में आ रहा है बच्चों लोग कि नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, ये आपका 4 और ये 4 कटा, ये 3 और ये 3 कटा, ये हो गया x4 + x की पावर -3 प्लस c इज इक्वल टू क्या है fx। ठीक,
इसको क्या करिए आप लोग लिख दीजिए समीकरण 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखिए x बराबर 2 से, x बराबर 2 से क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में क्या दिया गया था, x की जगह पर क्या है 2, यानी कि x बराबर आपको क्या लेना है 2 लेना है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? x की जगह पर क्या है 2, यानी कि x की जगह पर क्या लेना है 2। तो x बराबर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है 2 लिखना है। 2 की पावर 4, 2 की पावर -3 प्लस c f। x की जगह पर आप क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत बड़ी इसमें चेंजिंग आने वाली है। 2 का 4 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 16 प्लस 2 को ये है तो इसको कर लीजिए 2 की घात नीचे करके प्लस c। अब ये जो f और 2 है यहाँ पर आपको क्या कहा गया था, ये देखिए फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। f2 बराबर क्या है 0, यानी कि ये जो है 0 के बराबर है, ठीक है ना। दिखा कि नहीं दिखा, ये जो है 0 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। समझ में आ गई बच्चा? अब 2 का अगर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए तो 16 × 128 और ये कितना होता है 129, 129 बटे 8 c इज इक्वल टू 0, तो c बराबर आ गया -129 बटे 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब c का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपको क्या दिया गया था x4 x की पावर -3 प्लस c इज इक्वल टू fx। ये हो जाएगा x4 प्लस x की पावर -3 और यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 129 बटे 8, ठीक है ना। अब इसको क्या है, या ऐसे लिख लीजिए fx बराबर 4x प्लस x की पावर -3 -129 बटे 8। ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई बच्चा लोग? अब यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि लास्ट में भी प्लस c लगा दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने c का मान निकाल करके वापस इसमें रखा है तो हमारा आंसर ये आया, ये मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अधिक अच्छे समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जो छात्र छात्राएँ हैं वो सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और हमारी अगली वीडियो आने वाली है प्रश्नावली 7.2 में, वो भी आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और हाँ बच्चों सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बच्चों जब आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे भी लगता है कि बच्चे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी इनको पढ़ाने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। और हाँ बच्चों, मैंने आपसे अभी इससे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, क्लास 12 का जो मेरा क्लास चल रहा है वो बोर्ड पेपर देने से पहले जो हमारी एक वीडियो आएगी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास, वो आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा। बच्चों हर साल होता है कि मैं जिस भी क्वेश्चन में टिक लगाता हूँ वही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर हाल में आता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बोर्ड पेपर में नंबर कटे। विश्वास मानिए कि मैं जो आपको पढ़ाऊँगा एग्जैक्ट वही पेपर में आएगा और आप करके चले आएंगे और आपका नंबर 100 में 100 आएगा, ठीक। अब ये आप पर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ मिल करके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।